हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सर्वलोका। चैनल के कम्युनिटी पेज पर मैंने एक पोल ऐड किया है क्योंकि जल्द ही हम अगली सीरीज स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप इस वीडियो को 1.5x में भी देख सकते हैं। तो चलते हैं एपिसोड 15 पर। अगले दिन यूसी जिन को डिस्चार्ज मिलने वाला होता है और डॉक्टर कांग उसकी गार्डियन बनकर प्रोसीजर्स कंप्लीट करती है। दोनों साथ में बाहर निकलते हैं। वो पूछती है, तुम अभी क्या सुन रहे थे? यूसी जिन उसके पास हेडफोन्स देता है और ऑडियो को प्ले करता है। उसमें डॉक्टर कांग की एक्सीडेंट वाली ऑडियो प्ले होती है। वो व्हीलचेयर से हाथ हटाकर हेडफोन्स निकाल रही होती है और ढलान होने की वजह से व्हीलचेयर नीचे जाने लगती है। डॉक्टर कांग भी उसके पीछे भागने लगती है। आगे डिवाइडर से टकराकर वो नीचे गिर जाता है। भागकर डॉक्टर कांग सबसे पहले व्हीलचेयर को देखने जाती है। वो कहता है, तुम्हें मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। अगले सीन में सोदयंग म्योंगजू को खाने पर बुलाता है। वो कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा हमारा सिर्फ झगड़ा हुआ है या ब्रेकअप हुआ है। अगली बार खाना खिलाने के बजाय मुझे इसका जवाब चाहिए। यहाँ यूसी जिन डॉक्टर कांग के घर पहुंच जाता है। वो कहता है, मैंने आज छुट्टी ली है, सोचा यहीं पर तुमसे चेकअप करवा लूं। डॉक्टर कांग फ्रेश होकर आती है। तब तक यूसी जिन सुंदर सा कैंडल्स का डेकोरेशन करता है। बात करते करते डॉक्टर कांग अचानक पूछती है, वो इस दिन हेलीकॉप्टर अरब का कैसे आया? क्या तुमने अपना गोल्डन कार्ड यूज किया? ये सुनकर वो कुछ बोलता नहीं। मैंने ऐसे किया इसीलिए तुम बच पाई। वो नाराज हो जाती है। अगले दिन किम की बम की एग्जाम होती है और उसके सपोर्ट के लिए पूरी अल्फा टीम वहाँ आती है। सबसे मिलकर वो अंदर जाता है और फिर सबके फोन बजने लगते हैं। पता चलता है एक मिशन के लिए आज ही निकलना पड़ेगा, लेकिन सोदयंग कंफ्यूज होता है। कमांडर उसे मिलने बुलाते हैं। आगे कमांडर उससे कहते हैं, तुम्हें तो पता ही होगा अल्फा टीम को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अभी तुम्हारी जगह लेने के लिए हमारे पास कोई है नहीं। अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं इस पर साइन कर देता हूँ। सोदयंग कहता है उसे जाना है। फिर कमांडर उसे गुड लक विश करते हैं और सेफली वापस आने बोलते हैं। वो कहते हैं, आने के बाद हम चाय पियेंगे। ये सुनकर सोदयंग को बहुत अच्छा लगता है और वो वहाँ से जाने के बाद कमांडर उसका डिस्चार्ज फॉर्म फाड़ देते हैं। अगले सीन में यूसी जिन निकलने से पहले डॉक्टर कांग को मिलने जाता है, जिसमें वो बताता है कि वो मिशन पर निकल रहा है। इस बार मुझे जाकर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो पूछती है, कितना टाइम? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते? फिर यूसी जिन कहता है 3 महीने। ये सुनकर वो इमोशनल होती है और उसे इमोशनल होते देख यूसी जिन उसे हक करता है। वहाँ नेटवर्क नहीं है, लेकिन मौका मिलते ही मैं कॉल करूंगा। यहाँ का मौसम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। और इतना कहकर यूसी जिन वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन ली जी-हुन नोटिस करता है कि डॉक्टर कांग का मूड सुबह से ऑफ है। उसी वक्त यूसी जिन का मैसेज आता है कि वो ठीक से पहुंच गया है और फिर डॉक्टर कांग स्माइल करती है। डॉक्टर कांग हर दिन हर जगह यूसी जिन को मैसेज भेजती रहती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। यहाँ मिशन खत्म कर सब निकल रहे होते हैं। यूसी जिन कहता है, मैं वुल्फ के साथ अगले चॉपर से आता हूँ, तुम सब निकलो। ये मिशन खत्म होने की यूसी जिन की खुशी साफ दिखती है, लेकिन तभी पीछे से उस पर गोली चलती है और वो नीचे गिर जाता है। सोदयंग उसे होश में रखने की कोशिश करता है। स्नूपी दोनों को कांटेक्ट करता है, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पाता। हम वहाँ पर एक बड़े ब्लास्ट को देखते हैं। चॉपर से वो लोग देखते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। अगले सीन में डॉक्टर कांग के पेशेंस अब खत्म होने पर है। वो वहाँ म्योंगजू से मिलती है। क्या हर मिशन पे ऐसे ही होता है? म्योंगजू कहती है, मुझे तो मिशन हो या ना हो वो कभी कांटेक्ट करता ही नहीं। अगले सीन में मिशन का फाइटर जेट कोरिया में लैंड करता है। स्नूपी कमांडर को रिपोर्ट करता है कि ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन किसी की बॉडीज नहीं मिली। इस बात का दुख कमांडर के चेहरे पर साफ दिखता है। यूसी जिन के पापा कमांडर से मिलने आते हैं। उसके आईडी और लेटर को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। म्योंगजू के पास एक सोल्जर रिपोर्ट लेके आता है। वैसे ही स्नूपी हॉस्पिटल में जाता है। डॉक्टर कांग कहती है, मुझे तो लगा यूसी जिन है। वो बताता है कि अटैक के दौरान एक बुरी घटना हुई और वो बच नहीं पाए। डॉक्टर कांग को भरोसा ही नहीं होता। म्योंगजू भी सोल्जर को डांटती है कि ऐसा रिपोर्ट लेकर तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। दोनों के लिए एक मेजर शॉक होता है। स्नूपी उसको यूसी जिन का आखिरी लेटर देता है। डॉक्टर कांग हॉस्पिटल में जाकर उस लेटर को ओपन करती है। उसमें लिखा होता है कि हर मिशन पर जाने से पहले हमें ये लिखना पड़ता है, मैं चाहता हूँ
ये लेटर पढ़ने की कभी नौबत ना आए। ये लेटर तुम्हें मिलता है, इसका मतलब मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया। खुद का ख्याल रखने का प्रॉमिस, मुझे कुछ न होने देने का प्रॉमिस और सेफ वापस आने का प्रॉमिस नहीं रख पाया। यहाँ म्योंगजू कमांडर से मिलने जाती है। वो कहती है बोलो कि ये सच नहीं है। कमांडर उसे सौदेयोंग का लेटर देते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों यूसीजिन और सौदेयोंग अब वापस नहीं आएंगे। आगे लेटर में लिखा होता है कि तुम एक अच्छी जिंदगी जीना और हमेशा खुश रहना। कुछ दिन में मुझे भूल जाओ। डॉक्टर कांग अपने हॉस्पिटल इमरजेंसी पेशेंट्स और सर्जरीज में बिजी हो जाती है। डॉक्टर प्यो से कहती है अब तुम्हें घर जाना चाहिए। कितने दिनों से तुम हॉस्पिटल में ही हो? काफी महीने बीत जाते हैं। म्योंगजू को उरुक ट्रांसफर होने का ऑर्डर आता है। वो डॉक्टर कांग से मिलती है और उसे भी बताती है। आगे बात करते करते डॉक्टर कांग पूछती है यूसीजिन और सौदेयोंग कैसे मिले और इतने अच्छे दोस्त कब बने? मुझे तो ये पूछने का मौका ही नहीं मिला। म्योंगजू बताने लगती है। फिर हम उस दिन में जाते हैं जहाँ दोनों पहली बार मिले थे। बारिश हो रही थी और यूसीजिन को ट्रांसफर हुए एक ही दिन हुआ था और ऐसे जिस इंसान से यूसीजिन पहले मिला वो सौदेयोंग ही था। दोनों बाहर मिलते हैं। वह सौदेयोंग उसे बताता है कि वो म्योंगजू को डेट कर रहा है। इस पर यूसीजिन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता और वो कहता है हमें साथ में लड़ना है, ना कि एक दूसरे से। मुझे तो कोई और मिल जाएगी। म्योंगजू उरुक पहुंच जाती है और डॉक्टर कांग एयरपोर्ट पर होती है। वो वॉलंटियरिंग के काम के लिए अल्बानिया निकलती है। अचानक उसकी मुलाकात डेनियल से होती है जो मेडिसिन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। वो कहता है मुझे ली ची-हुन से मालूम हुआ कि तुम अल्बानिया रेफ्यूजी कैंप जा रही हो। वो कहती है कल यूसीजिन को गए 1 साल पूरा होगा और इसलिए मुझे कुछ करना है। उरुक में किमगी बम अब वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर होता है और सौदेयोंग के याद में दोनों रामेन खाते हैं। वो बाहर देखता है कि स्नो गिर रहा है। उरुक में बहुत कम बार स्नो गिरता है। यहाँ डॉक्टर कांग अल्बानिया पहुंचकर बहुत सारे लोगों का चेकअप करती है। उसके बाद एक ऐसी जगह आती है जहाँ वो प्रेयर कर सके। पत्थरों पर फूल रखकर उसे सारा साथ बिताया हुआ टाइम याद आता है। 1 साल हो जाता है लेकिन डॉक्टर कांग कुछ भूलती नहीं। रेडियो पर उसे वापस आने का मैसेज आता है और आगे आप खुद ही सुनिए क्या होता है। वो कंफ्यूज होती है। उसे लगता है कि उसका वहम है लेकिन मैसेजेस भी सारे रीड हो जाते हैं। रेडियो पर दोबारा आवाज आती है। 빅보스 통신. 이쁜이는 뒤를 돌아봅니다. 오버. और हम यूसीजिन को चल के आते हुए देखते हैं। 말도 안 돼. डॉक्टर कांग भागते हुए उसके पास जाती है और दोनों एक दूसरे को इतने दिनों बाद देखते हैं। अपने सारे दुख को भूलकर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप इस एपिसोड ने आपको भी इमोशनल किया होगा। तो गाइज मिलते हैं अगले एपिसोड में यानी सीरीज के लास्ट एपिसोड में।